का टॉपिक है कर्मों के खेल को अनदेखा ना करें। क्योंकि आज जिस प्रकार आप दुनिया में देख रहे हैं, क्योंकि कर्मों की जो गहन गति है उससे कोई नहीं बच पाया है। आज आप खुद देख सकते हैं कि भले हम कितने भी अच्छे कर्म करते हैं, उस अच्छे कर्मों का फल भी भगवान देता है। लेकिन हम कारण या अकारण कोई बुरे कर्म भी करते हैं तो उसका फल भी हमारे सामने होता है। हमारे कर्मों का ही ये फल है जो इस समय हमें किसी न किसी रूप में मिलता जरूर है। इसीलिए इन चीजों को अनदेखा ना करें कि कोई बात नहीं, मैं उल्टा कर्म कर लूं, मुझे कौन देख रहा है। आपको अगर कोई नहीं देख रहा, कम से कम आपकी दो आंखें आपके उस कर्म को देख रही हैं, तो उन्हीं चीजों से आप थोड़ा सा सतर्क हो जाएं। क्योंकि कर्मों की अपनी गति निराली है, उतना ही आज मानव कर्मों को भूलता जा रहा है। आज हम किसी कारण से, मान लो किसी ने हमें पैसे नहीं दिए, हम फट से जाकर दूसरे का कत्ल करके आ जाते हैं। अगर किसी ने आपको कोई अपशब्द बोला, हम उसको लाठी डंडे के साथ मार कर आ जाते हैं। आप वो करके तो आ जाते हैं, लेकिन उस कर्म कर्म का जो कारण या उस कर्म का जो रिजल्ट आपके पास आना था, उससे आपने उसको अनदेखा कर दिया। क्योंकि आपने उस व्यक्ति को मार तो दिया, आपने अगर किसी व्यक्ति के ऊपर हाथ भी उठाया, वो भी आपके कर्मों के खाते में जमा हो जाएगा। क्योंकि आज कर्म जो है वो बहुत गहन गति से चल रहे हैं। आज घर में देखा जाए, अगर बेटा बाप को कुछ गलत बोलता है, लेकिन वो इस रिश्ते में, इस समय वो इस रिश्ते में बंधा हुआ है, लेकिन पहले वो इस रिश्ते में बंधा हुआ नहीं था। पहले वो किसी और रिश्ते में बंधा हुआ था, लेकिन आज वो बाप और बेटे के रिश्ते में आया है, वो भी कर्मों के कारण। क्योंकि आज कर्म ही है जो हमें कहीं ना कहीं किसी न किसी नाते से बांध देते हैं। आज आप बाहर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आपसे मिलते हैं जिसके साथ आपका बहुत सुंदर रिश्ता बन जाता है, और हम कई बार कहते हैं कि ये तो मित्र, अपने मित्र, सगे मित्र संबंधियों से भी बढ़ के है। कारण क्या है कि आपका उस आत्मा के साथ पूर्व जन्मों का कोई हिसाब किताब है, जो इस समय वो आपको अच्छा लग रहा है। लेकिन जिनके साथ आपका खून का रिश्ता है, वो आपको आज अच्छे नहीं लग रहे हैं, और उसका कारण है कि कहीं ना कहीं उनका जो नेगेटिव कर्मों का खाता था वो आपके सामने आ रहा है। तो इन कर्मों के खातों को अनदेखा हम क्यों करते जा रहे हैं? क्योंकि सबसे बड़ा कारण है, हम यही सोचते हैं कि हमें कौन देखेगा, हमें कौन कर्मों की सजा देगा। लेकिन आप जिन दुनिया की हालात आज आप देख ही रहे हैं, क्योंकि ये कोई और चीज नहीं है, हमारे कर्मों का भुगतान है। हम अगर अच्छे कर्म करते, भगवान ने बहुत सुंदर वाणियों में हमें कहा है कि बच्चे अच्छे कर्म कर लो, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे। आज हम अपनी माता बहनों की इज्जत नहीं करते हैं। आप ये सोचिए कि जब हमने अपनी माताओं बहनों की इज्जत नहीं की, तो क्या भगवान आपको बख्शेगा? भगवान ने माताओं को क्या दर्जा दिया, बहनों को क्या दर्जा दिया? आज हम कहते हैं वंदे मातरम, गायन तो बहुत सुंदर करते हैं, लेकिन अगर किसी माता को या बहन को जब हम गलत शब्द यूज करते हैं, तो उस समय वो डिग्री कहाँ जाती है? आप ये सोचिए कि एक हमारी धरती माँ है, और एक वो माँ है जो आपको जन्म देती है, इस जग में लाती है। तो जब उसने आपके साथ इतने अच्छे कर्मों का हिसाब किताब दिया, तो आज आप दूसरे की माँ या बहनों के साथ इतना गलत व्यवहार क्यों कर रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम अपने माता पिता से अनदेखे हैं। क्योंकि अगर हम अपने माता पिता की रिस्पेक्ट चाहते हैं, अपने बहन भाइयों की रिस्पेक्ट चाहते हैं, तो दूसरे की भी माताओं बहनों या भाइयों की रिस्पेक्ट करें। क्योंकि कहीं ना कहीं कर्मों का खाता आपको हर चीज समझा रहा है इस समय कि आप अपने कर्मों के ऊपर अटेंशन रखो। क्योंकि टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अटेंशन रखेंगे तो आपके कर्म सुधर सकते हैं। आप कोई भी कर्म करते हैं, आप एक चीज हमेशा याद रखें कि ये कर्म करने से क्या कहीं मेरा कार्मिक अकाउंट और गहरा तो नहीं हो जाएगा? कहीं ना कहीं मेरे नेगेटिव कर्म तो मेरे आड़े नहीं आएंगे? आज हमें कई जगह पर जाकर के कोई ऐसी चीजें नहीं मिल रही हैं, होते हुए भी, धन होते हुए धन काम नहीं आ रहा, परिवार होते परिवार काम में नहीं आ रहा, हर साधन होते हुए साधन काम में नहीं आ रहा। कारण है हमारे कर्मों की अनदेखी। क्योंकि अगर हम कुछ क्षण पहले उन कर्मों पर अटेंशन रख लेते,
तो हर चीज आपकी सहयोगी बनती। लेकिन जब हमने कर्मों के ऊपर ही अटेंशन नहीं रखा तो हर चीज आपसे दूर भागती गई। इसीलिए जितना हो सके अपने कर्मों पर अटेंशन रखे कि जो भी मुझे कर्म करना है वो सोच समझ कर करना है, जिससे मैं भी खुश रहूं, परमात्मा भी उस कर्म से खुश हो, और जिनके लिए मैं वो कर्म कर रहा हूं वो आत्माएं भी खुश हों। क्योंकि आप जितनी आत्माओं की दुआएं लेंगे उतने आपके कार्मिक अकाउंट कटते जाएंगे बुरे, और अच्छे जमा होते जाएंगे। इसीलिए अपने कार्मिक अकाउंट जितने भी हैं उनके बुरों को आप परमात्मा की याद से नष्ट करें, और अच्छों को आप दूसरे की दुआओं के साथ अच्छा बना सकते हैं। ओम शांति।